हम लोग लाइव हो चुके हैं शानदार पटल कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह और इसकी संस्थापिका कविता सिंह जी, जिनका मैं बेहद शुक्रगुजार हूं, जिनके चाहने मात्र से हम सब आज इस एक फ्रेम में हैं। और हम सब की खुशकिस्मती देखिए कि आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष हैं सुप्रसिद्ध वरिष्ठ साहित्यकार आदरणीय डॉक्टर अमरेंद्र कुमार वर्मा जी। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आदरणीय अध्यक्ष महोदय। स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन है। आप बाराबंकी उत्तर प्रदेश से तशरीफ फरमा हुए और इनके बारे में बताऊं तो इन दिनों ये शानदार समीक्षा करते हैं और पशुपालन विभाग के उच्च पद से ये सेवानिवृत्त हुए हैं। कृति है इनकी कुल किताबें 39, प्रकाशनाधीन 3, जिसमें एकल काव्य संग्रह है इनका 11 और साझा संग्रह 18 है। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन। एक किसी का एकल काव्य संग्रह आ जा रहा है तो बड़ी बात हो जा रही है और आपके एकल काव्य संग्रह 11 है। सैल्यूट है आपको। और आगे बढ़ता हूं तो मुख्य अतिथि हमारे उमानाथ त्रिपाठी जी, जो मां शारदे काव्य मंच के सचिव हैं और एनटीपीसी से सेवानिवृत्त हुए हैं और इन दिनों साहित्य की सेवा में लगे हैं। समीक्षा ये लिखते हैं, 15 साहित्यिक पुस्तकों पर ये समीक्षा दे चुके हैं और विदेश यात्रा इनकी अमेरिका और नेपाल हुई है। दूरदर्शन, आकाशवाणी, समतोला, ये इनका फेवरेट जो है रहा है। हमेशा इनकी रचना यहाँ से प्रकाशित, ये यहाँ से ट्रांसमिट होती रही हैं। एक एकल काव्य संग्रह है इनका, मेरा सफर, मेरी दास्तां, मेरी लेखनी, मेरे विचार, और ये साहित्य साधना मंच के संस्थापक हैं। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन मुख्य अतिथि का। अब मैं आगे बढ़ता हूं तो विशिष्ट अतिथि हमारे यहाँ शिप्रा मिश्रा जी, जो बेतिया बिहार और फिलहाल कोलकाता में रहना हो रहा है इनका। ये संस्थापिका हैं अनामिका साहित्यिक सांस्कृतिक मंच बेतिया की और इनकी कृति है नहीं रहना मुझे पिंजरबद्ध। नहीं रहना मुझे पिंजरबद्ध। अब आप सोच सकते हैं कि आजकल की नारियां हर जगह अपनी उपस्थिति दर्ज कराना चाहती हैं और बड़ी दमदार उपस्थिति इनकी रहती है। आप सुनेंगे इनकी रचना तो आप लोगों को बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है आपका शिप्रा मिश्रा जी। और मैं जब आगे बढ़ता हूं तो विशिष्ट अतिथि हैं आज की परिणति ठाकुर जी, मंच संचालन खूब आजकल कर रही हैं। कोलकाता, पश्चिम बंगाल से ये तशरीफ फरमा हुई हैं और जो मंच संचालन करता रहता है तो उससे हमको हमेशा डर लगा रहता है कि मेरी कुर्सी कहीं छीन न जाए। थोड़ा हंसाने उठाने के लिए भी बीच बीच में संचालक लोग बोलते रहते हैं। और अनामिका साहित्यिक सांस्कृतिक मंच बेतिया की ये उपाध्यक्ष हैं। आशावरी काव्य समीक्षा संग्रह की ये उप संपादक हैं और शुद्ध हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए ये प्रतिबद्ध महिला हैं। इनकी एकाग्रता और समर्थता को सैल्यूट करता हूं। और मैं चाहता हूं, ये देखिए अब आज तो ज्यादा थोड़ा सा समीक्षा हो गया, 4 मिनट का हो गया, 2 मिनट में मैं समाप्त कर लेता हूं। तो मैं बुलाना चाहता हूं सरस्वती वंदना के लिए परिणति जी को और मुक्तक पढ़ता हूं कविता के लिए, क्योंकि कविता जी के लिए मुक्तक पढ़ना बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो पटल को सजाकर हम लोगों को दिया गया है वो काबिले तारीफ है। हर प्रकार के विभूति जो है वो हमारे सामने दिख रहे हैं। और ये कहना है जी को कि यूं ही गर सलीके से बज्म सजाई जाएगी, यूं ही गर सलीके से
पद्म सजाई जाएगी तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी, तो मिट्टी से भी चंदन की खुशबू आएगी। और देखना इस पटल पर कितनी खूब शायरी होगी आज, देख लेना, देख लेना इस पटल पर कितनी अच्छी शायरी होगी आज। और मेरी शुभकामना है कि ये पटल एक दिन जरूर ऊंची ऊंचाई पाएगी, इससे भी अधिक ऊंचाई पाएगी, इससे भी अधिक ऊंचाई पाएगी। माइक पर सरस्वती वंदना के लिए मैं जहमत सुखान देता हूँ, बुलाता हूँ प्रति ठाकुर जी को। स्वागत आपका। जी बहुत बहुत आभार। माँ सरस्वती के चरणों में अपने भाव पुष्प अर्पित करती हूँ। जय माँ सरस्वती। हे वीणा पाणी। सुंदर शुभ्र सुमंगल माँ का सुंदर रूप निरखते हैं, इनकी छवि आंखों में भरकर अपना हृदय परखते हैं। श्वेत कमल आसीन है माता, श्वेत वस्त्र से आवृत हैं, वीणा पानी के चरणों में भाव पुष्प कुछ रखते हैं। अब सुनाती हूं मैं। हे वाणी वरदायिनी माता, हे वाणी वरदायिनी माता, हम सब पर कर कृपा यही, जग के सारे कर्म करें पर, जग के सारे कर्म करें पर, करें वही जो रहे सही। हे वाणी तू है सात सुरों की देवी, तू है सात सुरों की देवी, सकल जगत को मोह रही है। तेरी संतति ज्ञान है तुम्हारा, तेरी संतति ज्ञान है तुम्हारा, तेरा रसता जो रही है। तेरी संतति बिन तेरे संगीत रहित जग, बिन तेरे संगीत रहित जग, बिन तेरे है ज्ञान नहीं। हे वाणी वरदायिनी माता, हम सब पर कर कृपा यही, जग के सारे कर्म करें पर, करें वही जो रहे सही। हे वाणी। जय माँ वीणा पाणी। बहुत बहुत धन्यवाद। अद्भुत, अप्रतिम, शानदार तरन्नुम। हमारे अध्यक्ष महोदय की इस समीक्षा भी होती रहे तो बेहतर है, क्योंकि अंत में इनको पूरा जी भर के सुनने का मौका मिलेगा। जी स्वागत अध्यक्ष महोदय। बहुत सुंदर वंदना से और बड़े सुरीले स्वर की वंदना से प्राणवती जी ने आगाज किया है और इस कार्यक्रम को जो है आगे बढ़ाइए। बहुत अच्छा पढ़ा आपने, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। और अब मैं आगे चलता हूं, और मेरी मुराद है, मैं बिहार से, तो मेरी मुराद बेतिया चलने की है। वैसे बेतिया में पहुंचता हूं तो कलकत्ता आ जाती हैं, कलकत्ता में जाता हूं तो बेतिया पता चलता बेतिया गई हुई। तो चलिए एक मुक्तक से आपको मैं, और ये मुक्तक खुद के लिए पढ़ रहा हूं, आप अपने पर मत लीजिएगा, कि उम्र अधिक है तो भी ये मुझे थका नहीं सकती, उम्र अधिक है तो भी ये मुझे थका नहीं सकती,
और जिंदगी की ठोकरें भी मुझे गिरा नहीं सकती, और जिंदगी की ठोकरें भी मुझे गिरा नहीं सकती। मन में ठान लिया तो ठान लिया बस, मन में ठान लिया तो ठान लिया बस, कितनी भी मिले ये हार मुझे हरा नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती, मुझे हरा नहीं सकती। इसी सोच के साथ अनामिका पटल को लेके ये आई हैं, और अनामिका पटल पर इन दिनों बड़ी अच्छी अच्छी शायरी हो रही है और काव्य गोष्ठियां हो रही हैं। आपका स्वागत, वंदन, अभिनंदन है। कविता प्रभा मंच को मैं पहले प्रणाम करती हूँ। यह मंच है तो हम सब यहाँ एक दूसरे से जुड़ रहे हैं और बहुत अच्छी बात है, नए नए लोगों को सुनने का, सीखने का मौका मिलता है। मैं एक गीत सुनाती हूँ आपको। आओ खुद की तफ्तीश करें, आओ खुद की तफ्तीश करें, खुद से मिलकर तारीफ करें। आओ खुद की तफ्तीश करें, खुद से मिलकर तारीफ करें। कितना खुद को यूं रुलाए हम, कितना खुद को यूं रुलाए हम, कब तक खुद को समझाए हम। आओ खुद की तफ्तीश करें, खुद से मिलकर तारीफ करें। औरों की खातिर मरते रहे, औरों की खातिर मरते रहे, अपनी अनदेखी करते रहे। आओ खुद की तफ्तीश करें, खुद से मिलकर तारीफ करें। आओ खुद की पहचान जरूरी है, खुद की पहचान जरूरी है, जो ना समझे मगरूरी है। आओ खुद की तफ्तीश करें, खुद से मिलकर तारीफ करें। जिनसे उम्मीद लगा बैठे, जिनसे उम्मीद लगा बैठे, उनसे ही ठोकर खा बैठे। आओ खुद की तफ्तीश करें, खुद से मिलकर तारीफ करें। आओ खुद की तफ्तीश करें, खुद से मिलकर तारीफ करें। बहुत ही सुंदर, बहुत मधुर।
धन्यवाद आप सभी का। क्या तरन्नुम है, शानदार तरन्नुम। वही वही, कुछ भी बदला नहीं है। बहुत सुंदर पढ़ रही हैं। स्वागत स्वागत। दूसरी रचना। दूसरी रचना क्या आपकी पसंद वाली सुनाऊं या मैं अपनी पसंद वाली सुनाऊं? अध्यक्ष महोदय पर छोड़ता हूँ, अध्यक्ष महोदय पर। अपनी पसंद की सुनाइए, अपनी पसंद की सुनाइए। ठीक। शीर्षक है सावन के बादल। कहां से आते हो तुम, कहां से आते हो तुम और कहां जाते हो? मेरे घर आंगन में क्यों नहीं बस जाते हो? कहां से आते हो तुम और कहां जाते हो? मेरे घर आंगन में क्यों नहीं बस जाते हो? सूख गई थी मेरी बगिया, पीले थे पत्ते और सूखी थी डलियां। मुरझाए से फूल और गुमसुम सी नदियां, पत्थर सी हो गई थी सबकी नजरिया। आए तुम तो नई जान आ गई, आए तुम तो नई जान आ गई। सबकी झोलियां भर भर जाते हो, मेरे घर आंगन में क्यों नहीं बस जाते हो? कहां से आते हो तुम और कहां जाते हो? क्यों नहीं मेरे घर आंगन में क्यों नहीं बस जाते हो तुम? क्या कहने, क्या कहने। बादल की सारी बारिश इनके घर में हो और बड़ी की बांसुरी लहराती है, मन में मीठी बांसुरी लहराती है। एक कशिश चारों ओर छा जाती है, बूंद बूंद अटखेलियां कर जाती है। मंद मंद मादकता हर ओर पसर जाती है। आकुल व्याकुल चिर प्रतीक्षारत सूखी धरती को हर बार सरसाते हो। मेरे घर आंगन में सदा के लिए क्यों नहीं बस जाते हो? कहां से आते हो तुम और कहां जाते हो? मेरे घर आंगन में क्यों नहीं बस जाते हो? मेरे घर आंगन में क्यों नहीं बस जाते? धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आप सभी का धन्यवाद, अद्भुत आभार। अद्भुत। बादल को एकदम आप चाहती हैं। बिहार में स्थिति बहुत खराब है, बादल का बहुत, वहाँ हो ही नहीं बिहार में। और वहाँ और इधर झारखंड में एकदम तबाही है, झारखंड में तबाही है। तो चलिए, तो मैं अब गर्जन तर्जन सुनना चाहता हूँ। बहुत सुंदर सुना रही थी प्रणति ठाकुर जी, उनको मैं फिर से बुलाता हूँ। अद्भुत अद्भुत लिख रही हैं कविता जी। और राजीव गौतम जी की हाजिरी है, रेणुका आनंद जी जुड़ी हैं, प्रकाश उपाध्याय जी और डॉक्टर अमरिंद वर्मा जी, विनीता शर्मा जी, बहुत बड़े बड़े साहित्यकार जुड़ गए हैं। तो भीतर बाहर दोनों तरफ से टिप्पणियां हो रही हैं। और मधु प्रधान जी, ये देखिए, ये सभी लोगों की टिप्पणियां आ रही हैं। तो रफ्तार पकड़ाता हूं और एक मुक्तक पढ़ता हूं, बुलाता हूं प्रणति ठाकुर जी को कि माँ बहन पत्नी प्रेमिका हर किरदार हो। माँ बहन पत्नी प्रेमिका हर हर किरदार निभाती हो। हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो? हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे कर पाती हो? हर क्षेत्र में पुरुषों के संग तुम मिलके चलती हो, पर खुद का कभी न तू अपमान सहन कर पाती हो। पर खुद का कभी न तू अपमान सहन कर पाती हो, अपमान सहन कर पाती हो। हे नारी तुम इतना सब कुछ कैसे?
बहुत बहुत स्वागत सुंदर आदरणीय। है प्रणति ठाकुर जी माइक पर। जी बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। सबसे पहले मैं माँ सरस्वती के चरणों में पुष्प अर्पित करना चाहती हूँ, उनको मेरा प्रणाम, और पावन पटल को प्रणाम। आदरणीय जो उपस्थित हैं आप सबको मेरा प्रणाम। मैं अपनी एक रचना पेश करना चाहती हूँ। अभी आश्चर्य की बात है जो मेरे यहाँ बिजली, हाँ चलिए मैं पढ़ती हूँ। एक मुक्तक से शुरू करती हूँ। मेरी आंखों ने जो देखे स्वप्न वो साकार तुम हो। मेरी आंखों ने जो देखे स्वप्न वो साकार तुम हो। मन की वीणा ने जिसे छेड़ा है वो झनकार तुम हो। डूब जिसमें मैं गगन के पार हो इतरा रही हूँ। डूब जिसमें मैं गगन के पार हो इतरा रही हूँ। मैं तुम्हें कैसे बताऊं अब तो मेरे प्यार तुम हो। इसके बाद मैं अपनी रचना पे जाती हूँ। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। क्या करूं किस देश जाऊं किस नगर में लूं बसेरा। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। सो रही थी मैं सखी रे स्वप्न को रख कर सिरहाने। सो रही थी मैं सखी रे स्वप्न को रख कर सिरहाने। है मधुर क्षण में जगाया किसने मुझको राम जाने। है मधुर क्षण में जगाया किसने मुझको राम जाने। अध खुली आँखों ने देखा अध खुली आँखों ने देखा है ये स्वप्न सा सवेरा। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। जाने किसका है संदेशा मन को जिसने छू लिया है। जाने किसका है संदेशा मन को जिसने छू लिया है। जाने किसकी धड़कनों ने हाल मेरा यूं किया है। जाने किसकी धड़कनों ने हाल मेरा यूं किया है। जाने मेरे चैन सुख का जाने मेरे चैन सुख का आ गया कैसा लुटेरा। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। ऐ सखी मत बांध पायल ऐ सखी मत बांध पायल मैं तो हूँ खुद से ही घायल। ऐ सखी मत बांध पायल मैं तो हूँ खुद से ही घायल। जाने किसकी बेकसी ने
कर दिया मुझको है बेकल, जाने किसकी बेकसी ने। कर दिया मुझको है बेकल, किसके मधुरिम तान ने, किसके मधुरिम तान ने वश में किया बनकर सपेरा। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा, बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। ये आखिरी बंद है। मैं उसी की हो रहूंगी, मुझको जिसने पा लिया है। मैं उसी की हो रहूंगी, मुझको जिसने पा लिया है। इस अंधेरी जिंदगी को रोशनी में ला दिया है। इस अंधेरी जिंदगी को रोशनी में ला दिया है। जिसको पाकर मन में मेरे, जिसको पाकर मन में मेरे प्रीत ने डाला है डेरा। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा, बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा, नाचता मन आज मेरा। बहुत बहुत आभार। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बादलों के पंख लेकर नाचता मन आज मेरा। अद्भुत अद्भुत, बहुत सुंदर। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। एक रचना आपकी और हो जाए, फिर समीक्षा अध्यक्ष महोदय की लूंगा। एक रचना आप और पढ़ दीजिए। इतनी खूबसूरत अंदाज है आपके पढ़ने का, तलफ्फुज आपके जबान से जो भी बातें निकलती हैं बहुत मिठास लिए हुए निकलती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपको प्रणाम करता हूँ। आप आगे एक रचना और अपनी रख दीजिए। उमानाथ त्रिपाठी जी की भी हाजिरी बाहर से भीतर से आने लगी है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। स्वागत आपका, वंदन अभिनंदन है। दूसरी रचना भी पेश कर दीजिए। आदरणीय, बड़ी रचना या छोटी रचना ये बताइए। हाँ, छोटी रचना, छोटी रचना। जी ठीक है। अंजुरी भर कर तुम्हें मैं प्यार भेजूं, अंजुरी भर कर तुम्हें मैं प्यार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं। अंजुरी भर कर तुम्हें मैं प्यार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं। भेज दो तुमको मैं अपनी नींद सारी, भेज दो तुमको मैं अपनी नींद सारी। सपनों की या भेज दूं रंगीन क्यारी, भेज दो तुमको मैं अपनी नींद सारी। सपनों की या भेज दूं रंगीन क्यारी। ओ प्रिय भावों का मन हर हार भेजूं, ओ प्रिय भावों का मन हर हार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं। अंजुरी भर कर तुम्हें मैं प्यार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं। भेज दो तुमको वचन तुमने दिए जो, भेज दो तुमको वचन तुमने दिए जो। प्राण के फेरे कभी हमने लिए जो, भेज दो तुमको वचन तुमने दिए जो।
प्राण के फेरे कभी हमने लिए जो, भेज दूं तुम जो दिए तुमने वो सब अधिकार भेजूं, जो दिए तुमने वो सब अधिकार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं, अंजुरी भर कर तुम्हें मैं प्यार भेजूं, अंजुरी भर कर तुम्हें मैं प्यार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं, तुम कहो तो भेज दूं पहले मिलन को, तुम कहो तो भेज दूं पहले मिलन को, या कहो फिर भेज दूं मन के तपन को, तुम कहो तो भेज दूं पहले मिलन को, या कहो फिर भेज दूं मन के तपन को, कह रहा मन प्रेम का मनुहार भेजूं, कह रहा मन प्रेम का मनुहार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं, अंजुरी भर कर तुम्हें मैं प्यार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं। आखिरी बंद है, वो विरह की आग जिसमें जल रही हो, वो विरह की आग जिसमें जल रही हो, आप अपने मन को जैसे छल रही हो, वो विरह की आग जिसमें जल रही हो, आप अपने मन को जैसे छल रही हो, बह रहा आंखों से वो मझधार भेजूं, बह रहा आंखों से वो मझधार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं, अंजुरी भर कर तुम्हें मैं प्यार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं, या मधुर उपहार हर सिंगार भेजूं। बहुत बहुत आभार कि आप सबने मुझे सुना। बहुत ला, बहुत ला, लाजवाब लाजवाब, बहुत ही मधुर, बहुत ही मधुर प्रस्तुति। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। मतलब विश्वास ही नहीं हो रहा है कि वही परिणति जी हैं जिनको हम 1 साल पहले सुना करते थे। अरे वाह, ऐसा बहुत उन्नति, बहुत उत्थान। आपने 1 साल पहले भी कहा था कि आप बहुत अच्छा गाती हैं, और 1 साल बाद भी आप कह रहे हैं। मतलब ये कि लगातार उसमें इजाफा हो रहा है, निखार आ रहा है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का स्नेह बना रहे, माँ सरस्वती की कृपा यूं ही बरसती रहे, बस यही आशीर्वाद दीजिए। दोनों रचना आप इतने स्लो में पढ़ी, फास्ट नहीं की, जिसके कारण आपके जो सुर थे वो मुकम्मल, एकदम कर्णप्रिय और बहुत ही खूबसूरत, शानदार आवाज आपकी, दोनों रचना बेहतरीन। और तो चलिए अब मैं आगे बढ़ता हूँ और चलता हूँ, अपने मुख्य अतिथि महोदय को जहमत सुखन देता हूँ कि मेरा मन ये कहता है, मेरा मन ये कहता है, कह दूं मैं जमाने से, मेरा मन ये कहता है कि कह दूं मैं जमाने से, एक चुभन सी होती है इश्क को छुपाने से, एक चुभन सी होती है इश्क को छुपाने से, जब से किया प्यार मैंने एक शमा जलाई है, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से, तब से डर नहीं लगता आंधियों के आने से। माइक पर आज के मुख्य अतिथि उमानाथ त्रिपाठी जी, बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है, स्वागत है आदरणीय जी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय कामेश जी, आपके संचालन का तो देख करके दुनिया जो है भाई पीछे है, बिल्कुल जितनी ही प्रशंसा करे कम ही है। आपके संचालन में पढ़ना मेरा सौभाग्य है।
और आज के अध्यक्ष हमारे वर्मा साहब और ये दोनों बहनें। आप लोगों की तो इतना सुन करके तो मेरा मन कह रहा कि मैं क्या सुनाऊं, मैं तो कुछ नहीं हूँ। बहुत ही मधुर तरुण, बहुत सुंदर आवाज। चलिए मैं अपना कुछ दोहों से स्टार्ट करता हूँ, फिर आगे मैं आपको बढ़ता हूँ। पेड़ की छांव पर कुछ दोहे हैं। अभी मैं गांव गया था तो मुझे बड़ी गर्मी लग रही थी, इसमें बड़ा धूप है, तो मैं आम के पेड़ के नीचे बैठ गया, तो बैठे बैठे कुछ दोहे लिखे थे, वो प्रस्तुत है, देखिए। शीश तपा जब धूप से, शीश तपा जब धूप से, दिखा न कोई ठाव, पाया बहुत सुकून है, बैठ पेड़ की छांव, बैठ पेड़ की छांव। बहुत सुंदर लगा वहां पर देख करके, हवा भी अच्छी लगी थी। ये दोहे हैं। मिला सहारा पेड़ का, मिला सहारा पेड़ का, ठंडी मिली बयार, मन प्रफुल्लित हो गया, दिल से है आभार, दिल से है आभार। वृक्ष को हम दिल आभार व्यक्त करते हैं। काट रहे जो वृक्ष हैं, दिल से हैं वह क्रूर, मूर्ख हैं ज्ञानी नहीं, स्वार्थ से भरपूर। पेड़ है तो प्राण है, पेड़ है तो प्राण है, सांसों के आधार, इन्हें कभी ना काटिए, रोपिए दो चार, रोपिए दो चार। वृक्षों को काटना नहीं चाहिए। पेड़ लगाओ ढेर सा, मन में लो ये ठान, बच्चों को ये सीख दे, जग का हो कल्याण, जग का हो कल्याण। ये वृक्ष पर दोहे थे। आगे मैं एक गीत पर ले चलना चाहता हूँ, या हास्य सुनाए जैसा कहिए। तो एक है इतनी आदरणीय एक गीत और एक हास्य व्यंग की रचना। स्वागत। चलिए बढ़िया जी। एक मैं गाना सुन रहा था, ये जीवन है, जीवन के ही है रंग रूप, उसी पर मैंने लिखा था ये, देखें। ये जीवन है, ये जीवन है, जीवन के विविध हैं रंग रूप, ये जीवन है, ये जीवन है, इस जीवन के विविध हैं रंग रूप। कभी शिशु हैं, किलकारियां हैं, मस्ती है, उमंग है, बालपन का ये चंचल रंग रूप, बालपन का ये चंचल रंग रूप। ये जीवन है, ये जीवन है। पहले हम शिशु लोग शिशु होते हैं, अबोध होते हैं। कभी युवा है, संघर्ष है, चुनौतियां हैं, अवसर है, कर्म का है ये रंग रूप, कर्म का है ये रंग रूप, ये जीवन है। बंधन है, प्रेम है, समर्पण है, नवसृजन है, दाम्पत्य जीवन का ये सुखद स्वरूप, ये जीवन है, ये जीवन है। जीवन के हैं विविध रंग रूप, कभी बचपन है, कभी बचपन है, कभी जवां है, कभी वृद्धापन स्वरूप। हम लोग उस पे पहुंच रहे हैं धीरे धीरे। कभी वृद्धापन स्वरूप, इस जीवन के ये है रंग रूप। तो ऋषि परंतु इन्हीं जीवन में
इन्हीं जी रूपों में खुशियां हैं, खुशियों में खुशबू है, खुशियों के रंगों में ही जीवन की राहों का शुरू। ये जीवन है, ये जीवन है, इस जीवन के विविध हैं रंग रूप। ये उस गाने पे लिया गया था सर। तो कैसा लगा हमारा ये भी आज ही कल में लिखा है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर जी टिप्पणियां बाहर से आ रही। विनीता जी शर्मा जी ने सार्थक दोहे बहुत अदा, सुंदर आदरणीय जी। सार्थक और दोहे। सही कहा आपने। जी 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 जी, स्वागत। चलिए एक मैं और आपको आपका मैं सुनाता हूँ। आजकल पटलों पर देखा जाए तो नवागंतुकों का बहुत ही तिरस्कार होता है, कभी कभी सम्मान नहीं मिलता है। तो हम लोगों का ड्यूटी है कि उनका भी हम सम्मान करें। इस पर मैंने लिखा है, आड़ा तिरछा लिखने दो, आड़ा तिरछा लिखने दो, कुछ लिख रहे हैं तो लिखने दो, लिखने दो जो लिखते हैं, प्रयास को ना कुंद करो, प्रयास को ना कुंद करो। जो भी लिखना है लिखने दीजिए। जो कुछ नहीं लिखते हैं उनसे तो वह अच्छे हैं, जो कुछ नहीं लिखते हैं उनसे तो वह अच्छे हैं, कुछ तो संदेश दे रहे हैं, समाज को इसे समझने दो, समाज को इसे समझने दो। आड़ा तिरछा लिखने दो। इसमें भी परिश्रम लगता है, इसमें भी परिश्रम लगता है, ताना बाना बुनना पड़ता है। परिश्रम की ही कद्र करो, नवागंतुकों का ना तिरस्कार करो। जो लिख रहे हैं लिखने दो। आड़ा तिरछा लिखने दो, कुछ लिख रहे हैं तो लिखने दो, लिखते लिखते अभ्यास होगा, लेखन में तभी सुधार होगा, लेखन में तभी सुधार होगा। हम लोग भी लिख के आए तो कहीं रजिस्टर नहीं थे ना, हम लोग जन्मजात साहित्यकार थे। सभी सूर कबीर तुलसी नहीं होंगे, सभी सूर कबीर तुलसी नहीं होंगे, कुछ कालिदास भी होंगे, कुछ कालिदास भी होंगे, काटेंगे अपनी ही डाल को जिस पर वे बैठे होंगे, जिस पर वे बैठे होंगे। कालिदास का जीवन चरित्र यही था, लेकिन कहां से कहां पहुंच गए। हाँ, काली माँ जब कृपा करेंगी, हाँ काली माँ जब कृपा करेंगी, वह महाकाव्य रच डालेंगे, वह महाकाव्य रच डालेंगे। लिखने दो जो लिखते हैं, उनके प्रयास को ना कुंद करो, उनके प्रयास को ना कुंद करो। एक दिन में साहित्यकार नहीं बनते, एक दिन में साहित्यकार नहीं बनते, एक दिन में कोई विशेषज्ञ नहीं होता। सतत साधना की जरूरत है, सतत साधना की जरूरत है, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने दो, माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने दो। जो लिखते हैं उन्हें लिखने दो, उनके प्रयास को ना कुंद करो। ये हमारे उनके पे हैं जो भी लिखते हैं, उनका प्रोत्साहन करना चाहिए। इसके ऊपर मैंने लिखा था। बहुत तो कभी कभी बहुत सुंदर। तो इसके साथ ही मेरा तो मेरे ख्याल से पार्ट हो गया होगा। अभी तो मैं आदरणीय हमारे चलिए, अब तो मेरी बारी आ गई। बिल्कुल, आदरणीय संचालक महोदय को मैं स्वागत करता हूं और एक मुक्तक से आपको बुलाता हूं। देखिए, जिंदगी जितनी भी है मुस्कुरा कर गुजार लो, जिंदगी जितनी भी है मुस्कुरा कर गुजार लो, जीवन अनमोल है, संग मिल कर गुजार लो, संग मिल कर गुजार लो। भलाई कर बुराई को मन से निकाल दो, भलाई कर बुराई को मन से निकाल दो, जिंदगी जितनी भी है मुस्कुरा कर गुजार लो, मुस्कुरा कर गुजार लो। आदरणीय स्वागत है कामेश जी। मैं बहुत ऊहापोह में हो गया हूं कि मैं क्या सुनाऊं। इतनी अच्छी अच्छी रचना आ गई है आज की। कोई भी क्षेत्र बचा नहीं जहां मैं कुछ सुना सकूं। तो ऐसा करता हूं कि मैं सुनाना चाहता हूं, जहां जहां से जो आदमी पढ़ के छोड़ा है, उससे आगे की बात उसी को थोड़ा आगे बढ़ा देता हूं। जी स्वागत।
कहानी उन दिनों की है जहां पहली बार थे मिले। दोनों दिलों में आहिस्ता मन पुष्प थे खिले। कहानी उन दिनों की है जहां पहली बार थे मिले। इसी पटल पर मिले के उस समय तेरे मन का गर धैर्य टूट गया होता, उस समय तेरे मन का धैर्य टूट गया होता, न होता इस कदर दोनों के मिलने के सिलसिले, न होता इस कदर। बेचैनी नहीं रहती इस पटल पर जाऊं, उनका वहां होना होगा या खुद अपने पटल पर ही बुला लूं, ये बेचैनी नहीं रहती। ये भी मैं रख रहा था। मैं अब मैं दूसरा एक मुक्तक देता हूँ, वो भी मैं बात कहीं आगे बढ़ा रहा हूँ कि हमने जो भी असआर कहे हैं, हमने जो भी अशआर कहे हैं, अपनी गजल के नाम कहे हैं। हो काश तुम्हें आना हो विश्वास तुम्हें आना हो, हर दिन कहे हर रात कहे हैं, हमने जो भी असआर कहे हैं। एक और मुक्तक देता हूँ कि रात जो गहरी हुई बेचैनियों से बात की, रात जो गहरी हुई बेचैनियों से बात की, अच्छे बुरे आए सभी परेशानियों से बात की। क्या क्या रात में हर कोई करता है कि रात जो गहरी हुई बेचैनियों से बात की, जा जा के दूर यादें जो आती रही हरदम, कभी उनके ही दिए निशानियों से बात की। ये सिलसिला चलता रहा रात भर। और आज मैं चाहता हूं कि बहुत ही सुनहरा मौका है, अपनी सबसे अंतिम लिखी रचना को मैं पेश कर दूं। और ये मैं तरन्नुम में रखता हूं कि तुझको आँखों में बसाना चाहता हूँ, माहौल
माहौल तेरे संग आशिकाना चाहता हूँ, माहौल तेरे संग आशिकाना चाहता हूँ, खिलखिला के हंसना हंसाना चाहता हूँ, फिर से मैं रूठना मनाना चाहता हूँ। और एक मुक्तक संभालिएगा परिणति जी, कि तेरा दिल खाली अगर हो तो बसा लो, तो बसा लो, पास बैठ के मुस्कुराना चाहता हूँ। वाह, बहुत खूब आदरणीय, बहुत खूब। और एक मुक्तक और यह के डॉक्टर ने रोक दिए मेरे रसगुल्ले, डॉक्टर ने रोक दिए मेरे रसगुल्ले, काम हंसगुल्ले से ही चलाना चाहता हूँ। और जब ऑन करेंगी तो सुनेंगी, एक मुक्तक देता हूँ शिप्रा जी को, के बैठे हो हम दोनों तो ना हो तीसरा कोई, आ गई, बैठे हो हम दोनों तो ना हो तीसरा कोई, तीसरा कोई, इन चार नयनों का फसाना चाहता हूँ, इन चार नयनों का फसाना चाहता हूँ। और अब मैं संक्षेप करता हूँ क्योंकि अध्यक्ष महोदय को सुनना है, समय काफी हो चला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि अध्यक्ष महोदय को अब मैं बुला लूं और इनको मैं एक बिंब छूट गया था जो बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ पढ़ा, धीरज दुबे जी की हाजिरी है, प्रणाम करता हूँ कि स्निग्धा सुधीर जी, क्या कहने, क्या कहने, स्निग्धा सुधीर जी पटना से, मेरे शहर से, विनीता शर्मा जी निचोड़ कर खा सकते हैं। ये तो आपको तरीका मिल गया है। कुछ इनका आगे कुछ छूट गया, निचोड़ कर खा सकते हैं, क्या खा सकते हैं भाई, निचोड़ कर, आम का मौसम है, आम का मौसम है। तो उसको तो बहुत ही बेहतरीन है। प्रस्तुति कामेश जी, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और बहुत दोनों लोगों ने, सभी लोगों ने ये मेघ और ये घटा और ये बादल और बारिश के मौसम पर कुछ कहा है, तो मैं एक मुक्तक से बुलाना चाहता हूँ, इससे मुक्तक से कि मेरा चूंकि तरन्नुम ही चल रहा है, तरन्नुम में ही सुना देता हूँ। घिरे घिरे के तू फिर आ गए तैयार बादलों, घिर घिर के तू फिर आ गए तैयार बादलों, पहले पहले क्यों बाग में हुआ। मेरा पोता जबरदस्ती घुसता है और बाहर जाता हूं तो कहते हैं कि बाबा आप कैसे गाते हैं बताएं, तो बताओ,
तो बोलता फिर अभी घुस गया था, लेकिन सब लोग उसको बाहर कर दिया। ओहो, चलिए मैं शुरू करता हूँ। के खेत और खलिहान प्यासे तेरी आस में, काश उन्हीं को देते पहली फुहार बादलों, पहले पहले क्यों बाग में फुहार बादलों। अध्यक्ष महोदय, माइक पर स्वागत है। बहुत सुंदर, आपने सभी ने बहुत सुंदर पढ़ा। मैं समीक्षा में एक मुक्तक पढ़ूंगा अंत में। और आपने बारिश की बात की है, देखिए मैं बारिश का ही गीत पहले पढ़ता हूँ, हालांकि ये मेरी विधाएं नहीं है। देखिए, रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई रे, रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई रे, और रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई। और घुमड़ घुमड़ के बादल घूमे, घुमड़ घुमड़ के बादल घूमे, हवा सनासन नाचे, और कड़कड़ कड़कड़ बादल गरजे, बूंदे भरे कुलाचे, बूंदे भरे कुलाचे। और बिन साबुन के पेड़ नहाकर, बिन साबुन के पेड़ नहाकर निज चेहरे चमकाई रे, और रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई रे, बारिश आई। और ताल तलैया ताता थैया, मछली खुश तो धरती खुश, मछली खुश तो धरती खुश। और टर टर की गीत गजल का सुनकर कौन न होगा खुश, टर टर की गीत गजल का सुनकर कौन न होगा खुश। और हर छोटे नाले नाली ने, हर छोटे नाली नाली ने कागज नाव चलाई रे, और रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई रे, रिमझिम रिमझिम ताक। और कोयल की मीठी वाणी सुन आम हो गया मीठा, कोयल की मीठी वाणी सुन आम हो गया मीठा। और पर कोयल का रंग देखकर जामुन का दिल टूटा, जामुन का दिल टूटा। और हरी धरा की हरियाली से हरे खेत मुस्काई रे, और रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई रे, रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई। और हाथ थाम कर हर मेघों को हवा इशारे करती, हाथ थाम कर हर मेघों को हवा इशारे करती। और दिल को भाए हर बादल को आगोशों में भरती। और प्रेम की मानो किस्त वसूली, प्रेम की मानो किस्त वसूली होती आना पाई रे, और रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई रे, बारिश आई। और एक मेघ की ओढ़ चुनरिया चांद शर्म से डूबा, और संगी साथी सारे व्याकुल दर्शन दो महबूबा। और लुका छिपी का यही नजारा पड़ता आज दिखाई रे, और रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई। और पेट फुलाकर नाले बहते, पेट फुलाकर नाले बहते करते आज ढिठाई रे। और गर्मी की छुट्टी देने की ठान गई पुरवाई रे। और खेतों में फसलों की खातिर, खेतों में फसलों की खातिर बारिश बनी मिठाई रे, और रिमझिम रिमझिम ताक धनाधन बारिश आई। वाह, बहुत जबरदस्त, वाह, बहुत सुंदर आदरणीय, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। और हमारे कामेश जी बहुत आंखों की बात करते हैं, शानदार, कितनी सारी टिप्पणियां आ रही हैं, मैं आपको बाद में बताऊंगा। जी, दूसरी रचना कर दीजिए। बहुत सुंदर। एक मैंने श्रृंगार लिखा। आप बड़ी आंखों की बात करते हैं, आंखों में बसाते हैं। देखिए, मैं भी आंखों में बसाने के लिए एक श्रृंगार गीत लिखा था, और मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा। और तरन्नुम में पढ़ देता हूँ, चलिए। दिल से दिल मिलने से होता, दिल से दिल मिलने से होता जीवन में सब कुछ हासिल, जीवन में सब कुछ हासिल। और दिल की धड़कन पास बुलाती, आकर अपने दिल से मिल, आकर अपने दिल से मिल। और बसने को तुम हाँ कह दो, बसने को तुम हाँ कह दो, तो पलकों पर कालीन बिछा दूं। बसने को तुम हाँ कह दो, तो पलकों पर कालीन बिछा दूं। आंखों के प्यारे पनघट पर, आंखों के प्यारे पनघट पर घूंघट ने एक पर्दा डाला। लेकिन गम की सारी बातें आंखों ने फिर भी कह डाला, आंखों ने फिर भी कह डाला। और झील बने बहते झरनों में
झील भरे बहते झरनों में, और तुम बैठो तो नाव चला दूं, तुम बैठो तो नाव चला दूं। और आंख प्यार में जब मिल जाती, नजरें सदा झुकाती आंखें, और सारे राज छिपा कर रखो, सारे राज छिपा कर रखो, राज सभी बतलाती आंखें। और कामेशी देखिए लाइन आपको दे रहे हैं, आंखों में अखबार छपा है, पढ़ पाओ तो तुम्हें पढ़ा दूं, आंखों में अखबार छपा है, पढ़ पाऊं तो तुम्हें पढ़ा दूं। और लता घटाएं काजल बिंदिया, गजरा केस लहरती चुनरी, और सुखमय जीवन सदा मांगता, सुखमय जीवन सदा मांगता, प्रेम शास्त्र की सुंदर डिग्री, प्रेम शास्त्र की सुंदर डिग्री। और नैनों से नैनों की बातें तुम बोलो तो तुम्हें सुना दूं, नैनों से नैनों की बातें तुम बोलो तो तुम्हें सुना दूं। और कल तक तो मेले लगते थे, और दिल के आंगन सजे धजे थे, और सावन बनकर प्रेम बरसता, और दिल वालों के मजे मजे थे, दिल वालों के मजे मजे थे। और अश्रुनीर विरही सावन सा, अश्रुनीर विरही सावन सा, बोलो तो फिर से टपका दूं, बोलो तो फिर से टपका दूं। और बीते कल की बीती बातें मिली खुशी से भूल रहे हैं, और आज खुशी के प्यारे आंसू इन नैनों से झूल रहे हैं, इन नैनों से झूल रहे हैं। और उन पलकों में बड़े प्यार से, उन पलकों में बड़े प्यार से, तुमको झूला कहो झुला दूं, तुमको झूला कहो झुला दूं। और बसने को तुम हाँ कह दो तो पलकों पर कालीन बिछा दूं, और आंखों में अखबार छपा है, पढ़ पाओ तो तुम्हें पढ़ा दूं, पढ़ पाओ तो तुम्हें पढ़ा दूं। जी वाह वाह बहुत बढ़िया, वाह सुंदर, लाजवाब आदरणीय, लाजवाब। आंखों में अखबार छपा है, आंखों में अखबार तुम छपा है, कहो तो तुम्हें पढ़ा दूं, नैनों से नैनों की बातें तुम कहो तो तुझे सुना दूं। कुछ सुना दूं। अद्भुत श्रृंगार का बहुत बढ़िया बहुत चित्रण है। सुंदर श्रृंगार की शानदार रचना, पहली बार आपके मुंह से श्रृंगार शानदार का चित्रण ये रूप सही, मैंने सुना है। वो बहुत भी सुंदर, तरन्नुम में बहुत- जी। हाँ वो भी तरन्नुम में। बाहर से लोगों का जरा नाम मैं ले लेता हूँ, फिर एक रचना आपकी रहेगी। महेश भटनागर जी जुड़े हैं, डॉक्टर धीरज जी लिख रहे हैं, धीरे धीरे तू फिर घिर घिर के तू फिर आ गए तैयार बादलों, को अच्छा लगा। राजीव गौतम जी, स्निग्धा सुधीर जी और विनीता मिश्रा जी लिख रही हैं कि हम लोगों ने बहुत द्वंद्व की स्थिति थी और मैंने उल्लेख किया था कि निचोड़ कर खा लेते, तो क्या चीज की आप बात कर रहे हैं, तो उन्होंने लिखा रसगुल्ला, रसगुल्ला निचोड़ कर खा लेते। रसगुल्ला। तो मैंने कहा था ना कि एक शब्द इनका शुरू वाला छूट गया, इसलिए हम लोग को समझने में देर हो रही है। रसगुल्ला की बात ही मैंने की थी। तो विनीता जी ने लिखा, रश्मि सिंह जी की हाजिरी है, बहुत प्रणाम करता हूँ। और हमारे बीच जुड़ी हुई हैं सुषमा श्रीवास्तव जी, मधु प्रधान और विनीता शर्मा, डॉक्टर अमरेंद्र वर्मा जी और उमानाथ त्रिपाठी जी, दोनों बाहर से भीतर से कर रहे हैं। टिप्पणियां हम लोगों को करने नहीं आता है भाई। प्रकाश उपाध्याय जी, रेणुका आनंद जी और राजीव गौतम जी, तमाम लोगों की हाजिरी। और स्वयं जो है ये आपको कविता जी स्वयं सबका स्वागत कर रही हैं, लाजवाब लाजवाब लिखकर झड़ियां लगा रही हैं। और बहुत सुंदर कार्यक्रम चल रहा है। आपकी एक रचना आदरणीय और हो जाए, क्योंकि समय अभी हम लोगों के पास 10 मिनट का शेष है, तो आप इसको शानदार बना सकते हैं। जी बताइए। आदरणीय हमारे त्रिपाठी जी ने एक बहुत अच्छी बात कही कि नवागंतुकों को सबको लिखना चाहिए। देखिए, मैंने भी कुछ इसी तरह का कहने की कोशिश की है, उसी बात को आगे बढ़ाता हूँ। अक्षर कागज पर बिखर गए, अक्षर कागज पर बिखर गए, जो शब्द बने फिर निखर गए, और किरदार बन गया जैसा भी, किरदार बन गया जैसा भी, सब भाव सजाकर पढ़ लेना, सब भाव सजाकर पढ़ लेना। और हर अक्षर से संगीत बजे,
मधुरिम सुंदर संदेश तजे, और हर शब्द उड़ान भरे नभ में, कभी ओज खोज बनकर गरजे, और कुछ शिल्पकार तुम भी बनना, कुछ शिल्पकार तुम भी बनना पाठकों से, और सुंदर सा मोती गढ़ लेना, सुंदर सा मोती गढ़ लेना, और अक्षर कागज पर बिखर गए, जो शब्द बने फिर निखर गए, किरदार बन गया जैसा भी, सब भाव सजाकर पढ़ लेना, सब भाव सजाकर पढ़ लेना। और कोई अधर धरे ज्यों गिरवी हो, आंसू भी बहे मौन झरना, और आंसू का बहना बंद न हो, दिल की धड़कन भूले गढ़ना, पुस्तक का पन्ना छू लेना। जब कभी आपको ऐसी स्थिति आए, पुस्तक का पन्ना छू लेना, संदेश हमारा दृढ़ लेना, संदेश हमारा दृढ़ लेना। और पथ पर कंटक बोए होंगे, पथ पर कंटक बोए होंगे, हम आलस में सोए होंगे, कभी मंजिल नहीं मिली होगी, उसकी खातिर रोए होंगे, कभी मंजिल नहीं मिली होगी, उसकी खातिर रोएंगे। पन्नों में ज्ञान छिपा होता, पन्नों में ज्ञान छिपा होता, ले ज्ञान प्रगति पर चढ़ लेना, ले ज्ञान प्रगति पर चढ़ लेना। और शब्दों से ही सब कभी बढ़े, शब्दों से ही सब कभी बढ़े, शब्दों से तुम भी बढ़ लेना, शब्दों से तुम भी बढ़ लेना। और अक्षर कागज पर बिखर गए, जो शब्द बने फिर निखर गए, और किरदार बन गया जैसा भी, सब भाव सजाकर पढ़ लेना, सब भाव सजाकर पढ़ लेना। तो ये पाठकों से निवेदन है कि पुस्तकों में आप पढ़िए तो कुछ ज्ञानार्जन होगा। एक सुंदर बहुत सुंदर संदेश, बहुत सुंदर संदेश पढ़ने के लिए। और ये बातें बार बार कही जाती हैं। ये अलग बात है कि हम लोग उसका पालन नहीं करते हैं, पर हर बड़े साहित्यकार कहते हैं कि लिखिए कम और पढ़िए ज्यादा, पढ़िए ज्यादा, बिल्कुल। तो पढ़ना बहुत जरूरी है। और इसी आशय की बात हमारे अध्यक्ष महोदय हम लोगों को बता रहे थे। और एक हाजिरी है हाकिम सिंह हृदयेश जी, जो रीवा मध्य प्रदेश से जुड़े हैं। आपका बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन है। महेश भट्टागर जी जुड़े हैं, डॉक्टर धीरज जी, राजीव गौतम जी, सिंगनीता सुधीर जी, विनीता मिश्रा जी, रश्मि सिंह जी, और मधु प्रधान जी, सुषमा श्रीवास्तव जी, विनीता शर्मा जी। तो ये देखिए रेणुका आनंद जी शुरू से जुड़ी हुई हैं। रेणुका आनंद जी का नाम मैंने शायद नहीं लिया। उषा उमेश गुप्ता, वाह, उषा उमेश गुप्ता जी, बहुत स्वागत आदरणीय, आपका बहुत स्वागत। तो चलिए अब आगे का आदेश आदरणीय अध्यक्ष महोदय। समय बताइएगा, उस हिसाब से देख लीजिएगा, नहीं तो मैं समीक्षा पढ़ता हूँ जैसा आप कहें। जी जी, समीक्षा कर दिया जाए जी, समीक्षा कर दिया जाए। देखिए आज जो है हमारे सिप्रा जी ने बहुत शानदार स्वर में, सुंदर स्वर में, बहुत मीठे स्वर में, जब अच्छी वंदना होती है तो हमेशा जो बीज अच्छा होता है तो पेड़ हमेशा जो है अच्छा ही रहता है। बहुत सुंदर पढ़ा। और मैं क्या बताऊं, तरन्नुम हमें आता नहीं है, आप सबको देख के थोड़ा बहुत गा दिया। और प्रणति ठाकुर जी को मैंने सुना, आज मैं शायद मैं पहली बार सुन रहा हूँ। बहुत सुंदर स्वर में और बड़ी शीर्ष रचनाएं आपकी, बड़ा सुंदर। आपने जो है अंजुरी भर के प्यार जो भेजा, वो झुआ भर के खुशियां दे गया, झुआ भर के खुशियां मंच को और मंच के बाद दे गया। इतना सुंदर आपका तरन्नुम था और बहुत बढ़िया। और आदरणीय कामेश जी को मैं क्या कहूँ, आप जो है बहुत सुंदर संचालन करते हैं, बहुत सुंदर पढ़ते हैं, और सुंदर तरन्नुम भी आपका है, ईश्वर की कृपा है। और त्रिपाठी जी और हम दोनों लोग तो एक जैसे हैं, क्या बताएं। त्रिपाठी जी भी ऐसे पढ़ देते हैं, लिख देते हैं, और मैं भी ऐसे कुछ लिख पढ़ देता हूँ। तो आज मैं ये कविता सिंह प्रभा जी की इस मंच को मैं प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ कि इस सुंदर टीम आपने सजा करके इस कार्यक्रम को आज सजाया। और हम लोगों ने जैसा भी कोशिश कर सकते थे, सभी ने शानदार प्रयास किया। और हमारे सहपाठी जो होते हैं, मैं सारा श्रेय उन्हीं को देता हूँ। और पटल के पार जो हमारे रहते हैं, जो पूरा समय लेकर के जो हमको सुनते हैं, सुंदर टिप्पणी से सराहते हैं, और मैं उनका जो है सत नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ, और वो मेरे आदर्श हैं। और इसके बाद मैं एक बात मैं कहता हूँ, एक मुक्तक, वो मेरी समीक्षा का होगा। आज सुंदर हो गया, आज से ही कल बनता है, मेरा मानना है। आज सुंदर हो गया,
तो कल भी सुंदर आएगा, आज सुंदर हो गया तो कल भी सुंदर आएगा। और प्रश्न पर केंद्रित रहे तो हल भी सुंदर आएगा, प्रश्न पर आएगा। केंद्रित रहे तो हल भी सुंदर हल भी आएगा। सुंदर आएगा। और एक दिन मंजिल मिलेगी, एक दिन मंजिल मिलेगी, रख भरोसा कर्म पर। एक दिन मंजिल मिलेगी, रख भरोसा कर्म पर। और धैर्य रख, धैर्य रख, हर प्यास में चलकर समंदर आएगा, चलकर आएगा, समंदर आएगा। सुंदर आएगा। ये तो ये आप लगे रहें, उसमें करते रहेंगे, कुछ प्रयास करेंगे, कुछ हमारे श्रोता बल लगाएंगे और हम लोग जो है सफल होंगे। तो मैं इस आज के जो सहपाठी हमारे थे, सभी की सुंदर प्रस्तुति को, सभी श्रोताओं को, सुंदर संचालन को, और मैं वंदन नमन करता हूँ इस मंच को। और आदरणीय कामेश जी से कहता हूँ कि वो कुछ अपना सुना करके, कुछ कह करके समीक्षा में इस आयोजन को विराम दें। धन्यवाद। आज का कार्यक्रम कितना शानदार हुआ ये टिप्पणियों से ही स्पष्ट है। जो टिप्पणियां हम लोग पढ़ पा रहे हैं, सभी लोग पढ़ पा रहे हैं। और सचमुच ये गोष्ठी आज की जो रही, वो गोष्ठी बहुत ही सार गर्भित रचना से भरी हुई थी और सबने अपने जीवन का बेस्ट देने की कोशिश किया। मैं इबुन की मैं अध्यक्ष महोदय को लगातार सप्ताह में 1-2 जगह सुन ही लेता हूँ, परंतु इन्होंने भी जो आज रचना पढ़ी और जो बातें कही वो बिल्कुल अलग हटके। असल में ऐसे बिंब शुरुआत में ही सरस्वती वंदना को लेकर के परिणति जी आई और उसके बाद शिप्रा जी की जो चिंतन शैली थी, दार्शनिकता से भरी हुई जो रचना, 2-2 रचना इन्होंने सुनाई, छोटी थी पर मारक क्षमता उसकी अद्भुत थी। तो वहीं से ऊंचाई हो गई इस पटल की और वो उसको गिरने नहीं देने का प्रयास मैंने बीच बीच में मुक्तक के माध्यम से करता रहा। कितना सफल हुआ वो तो सभी श्रोता लोग कहेंगे और पटल के और हमारे अध्यक्ष और मुख्य अतिथि महोदय कहेंगे। तो मैं चाहता हूं कि अब पटल को अध्यक्ष जी की इजाजत हो जाए तो यहीं विश्राम दूं। जी चलिए ठीक है, आदेश हो गया अध्यक्ष महोदय का। तो अब हम इस पटल को यहीं पर देते हैं विश्राम। फिर इसी पटल पर या बिल्कुल पटल पर निश्चित रूप से हम लोग मिलेंगे। शुभ रात्रि सभी लोगों को, शुभ रात्रि, सभी को नमस्कार, प्रणाम। नमस्कार, नमस्कार। फिर मिले, बहुत जल्द मिलेंगे हम लोग। बिल्कुल बिल्कुल जी जी, बहुत जल्द मिलेंगे। शुभ रात्रि।